Hello everyone. Hi, this is Aman Sheikh from Linear Academy. Today we'll discuss about the integration topic. So before starting integration topic, we will discuss what is the meaning of the word integration and what is integration. Integration का use क्या होता है, इसका real version, real process, real life में ये किस तरीके से situated होता है, इसके बारे में आज हम discuss करेंगे. तो आज हमारे साथ बने रहिए. आज हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है और कुछ डेफिनेशन दिख रही है. तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का डेफिनेशन रीड करते हैं. तो आप देख लो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है. इन द मैथ्स इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अप टाइनी कंटिन्यूसली changing pieces or to find the whole. It is used to find the total amount of such as the total area under the curve. मतलब ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम सम करने के बाद कोई स्पेसिफिक एरिया फाइंड आउट करें. अभी तक हमने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का जो एडिशन वाला पैटर्न पढ़े थे, एडिशन सम, वो एक नंबर स्पेसिफिक नंबर के लिए फिक्स था. अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ भी एडिशन करें. एडिशन के दो अलग अलग पार्ट होते हैं. सबसे पहले हम एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इंटीग्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एडिशन. क्या होता है इसका मतलब बच्चे लोग? एडिशन होता है. तो अभी एडिशन तुम बोलेंगे सर हमने 10th में पढ़ चुके थे, एडिशन का सिंबल तो कुछ और है. ये इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन, the symbol of addition is like this is the symbol of addition. okay, and integration का symbol भी ऐसा ही. इसका भी प्रोसेस होता है ऐड करना, इसका भी प्रोसेस होता है ऐड करना. फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये आज इसके बारे में आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस वीडियो के जरिए आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर आऊँ कि क्या होता है एडिशन. तो ये जो एडिशन होता है ये नंबर्स का होता है. 3 + 2 + 1, अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 6. सो इट इज द एडिशन. दिस विच टाइप ऑफ एडिशन इज इट? ये कौन सा टाइप का एडिशन है? ये जो एडिशन है ये डिस्क्रीट एडिशन हुआ. कौन सा एडिशन हुआ बच्चा? डिस्क्रीट. तो एडिशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले एडिशन होता है डिस्क्रीट एडिशन और दूसरा होता है कंटिन्यूस एडिशन. okay, for discrete addition we will use this sign और for continuous addition we will use integration sign. अभी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के एडिशन के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसा मान लो आपके पास एक चॉक बॉक्स है. चॉक बॉक्स तो पता है, स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में टीचर्स चॉक बॉक्स में से एक एक चॉक निकालते हैं और यूज करते हैं. तो एक चॉक बॉक्स के अंदर बहुत सारे चॉक्स मल्टीपल अंदर इंटर्ड है. तो अगर हमको चॉक बॉक्स के अंदर एक एक चॉक का क्वांटिटी देखना है, कितने चॉक है, 1 2 3 4, सो दिस इज ऑल्सो एडिशन. तो एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल चॉक्स प्रेजेंट है, ऐसे एडिशन को बोला जाएगा डिस्क्रीट एडिशन. कौन सा एडिशन बोला जाएगा बच्चे लोग? डिस्क्रीट एडिशन. क्योंकि इसके अंदर हम क्वांटिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गैप है. इट्स नॉट फॉर्मिंग एरिया, इट्स फॉर्मिंग डेटा. वो डेटा फॉर्म कर रहा, एरिया फॉर्म नहीं कर रहा. लेकिन उसी चौक बॉक्स में से अगर उस बॉक्स में से एक चौक को मैंने बाहर निकाला, ओके, और उस चौक के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया वो चौक एक एरिया फॉर्म कर रहा है, लेकिन उस चौक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जैसा मैं बोर्ड पे वो चौक से लिखूंगा एक एक पार्टिकल्स ड्रॉप होते जाएगा और चौक का साइज कम होते जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर भी एडिशन था, लेकिन इस तरीके का था कि उसका एडिशन जो था वो कंटिन्यूस फॉर्म में था और वो एरिया फॉर्म कर रहा था. इस वजह से उस इंटीग्रेशन, उस पार्ट को बोला जाएगा इंटीग्रेशन. दैट इज द सम. तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ आपके सामने. ये वुडन स्ट्रिप है. दिस वुडन स्ट्रिप इज आल्सो द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज देयर आर मेनी पार्टिकल्स इनसाइड दिस वुडन स्ट्रिप, और एक एक पार्टिकल्स मिलकर ये पूरा एक वुड स्ट्रिप बन गया. अगर मैं ये वुड को कट करूंगा तो एक एक पार्टिकल्स इसमें से डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा और इसका साइज क्या होगा? कम होते जाएगा. सो इट्स फॉर्मिंग एरिया. तो ये एक एरिया फॉर्म कर रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ. सो इंटीग्रेशन हेल्प टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ ऑल पार्टिकल्स. तो यहाँ जो ग्राफ है आपके सामने, इस ग्राफ के जरिए हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है. ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व. तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें ये जो कर्व गया है इस तरीके से. अब ये कर्व के नीचे का जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया. जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो ये डिस्क्रीट हुआ, क्योंकि अभी भी इसके बीच में कुछ गैप है. लेकिन इसको मैं इस तरीके से और टाइनी पार्टिकल्स में करते जाऊंगा कन्वर्ट, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, और इसको इतने टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूंगा कि ये जो लाइन है एक्चुअल में ये लाइन एक सरफेस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एक वक्त के बाद इतना बारीक 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 पीसेस करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा. तो उस फॉर्मेट को बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अंडरस्टूड? सो इंटीग्रेशन क्या? तो ये एक एक स्टेप जो था वो dx था,
क्या था, dx, सम हो गया, सम हो गया, सम हो गया, सम हो गया, और उसने यहां से लेके यहां तक एक एरिया फॉर्म करा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एडिशन. Is it clear? So this is the integration process. So f of x is the function. It is any type of curve. ये कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है. उस कर्व के अंदर का एरिया हमें निकालना है, तो हमको उसको बारीक पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. सो ये इंटीग्रेशन का मेन मकसद है. तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. तो आई होप you understood this type of particles of example sum. Okay, so if you have any doubts related this concept, just comment me on my video. Okay, and just follow our channel, subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.